Hey guys, how are you? Hope you are well. So guys, चलिए आज फिर करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ मोर ऐड करते हैं अपने नॉलेज में और लेते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ड्रामा एंड इट्स फॉर्म्स. So ड्रामा एंड इट्स फॉर्म्स में ऑलरेडी वी हैव डन सम क्वेश्चंस एंड टुडे वी आर टेकिंग द क्वेश्चंस आफ्टर देम. तो गाइज ये सबसे पहला क्वेश्चन आपका बना. देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे. हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स आर देयर इन ए ट्रेजेडी. देखो ट्रेजेडी के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स उसने पूछा है, बट बेसिकली किसके अकॉर्डिंग? एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग. तो अगर गाइस हम इसका आंसर देखें इट वुड बी टोटली 6. लेकिन क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि ये 6 टोटल हमारे कौन कौन से हैं, तो इनका नाम भी हमें देखना होता है. तो गाइस ये 6 हमारे बनते हैं. प्लॉट कैरेक्टर, नंबर 1 प्लॉट, नंबर 2 कैरेक्टर, नंबर 3 डिक्शन, नंबर 4 सॉन्ग, नंबर 5 स्पेक्टिकल एंड गाइज नंबर 6 पे थॉट. तो ये 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स किसके लिखे गए हैं गाइज? ट्रेजेडी के. और ट्रेजेडी को इन्होंने सबसे बेस्ट बताया है. द बेस्ट फॉर्म ऑफ अ ड्रामा इज द ट्रेजेडी. ये किसका कहना है? ये कहना है हमारे एरिस्टोटल का. और वहीं से आपकी शुरुआत किसकी? एरिस्टोटल एंड फॉलोवर्स किसकी शुरुआत करते हैं? क्लासिकल रूल्स की. सो गाइज इसमें अब यहां पे एक बात नोट करने वाली है कि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग प्लॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. यानी अगर हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को देखें तो वो गाइज हमारा क्या बनेगा? इट वुड बी प्लॉट. गेटिंग एवरीवन? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which is supposed to be the first regular. देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी इन इंग्लिश. तो गाइज आप देख सकते हैं रॉयस्टर डॉयस्टर, गॉर्बोडक, मॉर्टिडी ऑर्थर या फिर ट्रॉयस एंड क्रेसीड, ट्रॉयलेस एंड क्रेसीड. तो आंसर हमारा बनेगा नंबर बी. इट वाज गोरबोडक. तो गाइज गोरबोडक या इसी को हम कहते हैं फेरिक्स एंड पोरेक्स. तो फेरिक्स एंड पोरेक्स या फिर गोरबोडक हमारी फर्स्ट ट्रेजेडी, रेगुलर ट्रेजेडी है, रियल ट्रेजेडी है इंग्लिश में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. और कितना अच्छा क्वेश्चन है. गोरबोडक इज रिटन बाय. ये गोरबोडक जो हमने अभी अभी देखी ये बेसिकली रिटन बाय किसके हैं? कौन इसके राइटर हैं? तो गाइज मैं आपको बता दूं ये कॉम्बिनेशन में लिखी गई थी, कोलैबोरेशन में लिखी गई थी. थॉमस सेक्विल एंड थॉमस नॉर्टन. आप इसको सेक्विल एंड नॉर्टन के नाम से याद रख सकते हैं, ये सबसे आसान रहेगा. यानी सेक्विल एंड नॉर्टन वर द राइटर ऑफ दिस गोरबोडक, द वेरी फर्स्ट ट्रेजेडी. क्वेश्चन नंबर 20 पर. हु इज द ऑथर ऑफ स्पेनिश ट्रेजेडी? वेरी नाइस क्वेश्चन. स्पेनिश ट्रेजेडी का बेसिकली इनमें से ऑथर कौन है? थॉमस लोज, पील, थॉमस किड या फिर रॉबर्ट ग्रीन. तो गाइज ये हमारा बनेगा थॉमस किड. थॉमस किड अगर हम देखें तो इन 7 यूनिवर्सिटी विट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है. यानी अगर हमें 1 इनमें से आउट करना पड़े, एक्सक्लूड करना पड़े, तो हम किसको करेंगे? थॉमस किड को. बट बीइंग विद देम एंड राइटिंग दिस पर्टिकुलर वर्क द स्पेनिश ट्रेजेडी, इनको इंक्लूड किसमें किया जाता है? 7 यूनिवर्सिटी विट्स में. हु वर द आई शुड से द टॉप मोस्ट ड्रामेटिस्ट एट दैट टाइम. यानी कि प्री एलिजाबेथन में हम देखते हैं, यानी कि शेक्सपियर के पहले हम देखते हैं. तो ये सबसे जबरदस्त यहां पे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. Which of the following plays is written by George Peele? तो गाइस पूछा गया है जॉर्ज पील के थ्रू कौन सा लिखा गया. आंसर इसमें बेसिकली आएगा टाइटस एंड्रोनिकस. बट गाइस मैं आपको यहां पे बता देता हूं इस वर्क को बेसिकली किसने लिखा था? शेक्सपियर ने, इन कोलैबोरेशन विद जॉर्ज पील. तो जॉर्ज पील को बेसिकली इन्होंने साथ में लिया था बच्चों. जॉर्ज पील को कहां पे लिया था इन्होंने? साथ में. एक बात मैं आपको और बता दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहां पे क्या लिखा है? बाय जॉर्ज पील. तो 100% भाई जॉर्ज पील इसके राइटर हैं. तो आंसर हमारा क्या बनेगा? टाइटस एंड्रोनिकस. और अगर वो कोलैबोरेशन को पूछे तो 100% शेक्सपियर का कोलैबोरेशन पील के साथ किस वर्क में था? टाइटस एंड्रोनिकस. मैं आपको बता दूं गाइस ये कब की बातें? 1594 की. 1594 में टाइटस एंड्रोनिकस. और सबसे बड़ी बात है दिस वाज द वेरी फर्स्ट ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर. ये शेक्सपियर की बच्चों सबसे पहले ट्रेजेडी में आती है. तो कितनी सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं इसमें. वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स. भाई यूनिवर्सिटी विट्स में गाइस हम देखें तो मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं. आप 7 यूनिवर्सिटी विट्स को कैसे देख सकते हैं? यूनिवर्सिटी विट्स को एक्चुअली सातों क्या थे कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे, ग्रेट यूनिवर्सिटी वेट्स थे, ग्रेट एकेडमिशियन से. मैंने इनकी कहानी बनाई कि सबके सब एक साथ बैठ के ड्रिंक कर रहे थे. और ड्रिंक करते हुए कैसे हुआ, क्या हुआ कि लिली ने
लीली ने खिड़की पीली का मतलब है कि खिड़की सामने जो ड्रिंक रखी थी वो उसने उठा के पी ली। इससे गुस्सा बच्चों किसको आया? मार्लो को, जो कि इनके एक तरह से हेड और नॉलेजेबल थे, मोस्ट नॉलेजेबल थे। मार्लो ने क्या किया? ग्रीन, रॉबर्ट ग्रीन जो है, ग्रीन की जो लॉज थी जिसमें बैठ के ड्रिंक कर रहे थे, उसका बच्चों नाश कर दिया। तो देखेंगे आप, लीली, किड, पील, मार्लो, ग्रीन, लॉज और बच्चों नैश, ये 7 के 7 आपके सामने यहां पे आ जाएंगे। तो हम आंसर किसमें देंगे? क्या देंगे? जॉर्ज पील यहां पे बनेगा। तो आंसर हमारा 26 का बच्चों क्या बना? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट हैज रिटन ओनली ट्रेजेडीज। एक ऐसा राइटर जिसने सिर्फ और सिर्फ यहां पे ट्रेजेडीज लिखी है, वो कौन है? बेन जॉनसन, मार्लो, वेबस्टर या फिर जॉन फोर्ड? तो 100% बच्चों ये कौन है हमारे? मार्लो इज देयर। तो मार्लो ने सिर्फ ट्रेजेडीज को लिखा है, इसी वजह से फेमस किस तरह से है? मार्लोवियन ट्रेजेडीज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 28, विच इज सपोज टू बी द फर्स्ट रेगुलर। अब आप देखेंगे फर्स्ट रेगुलर कॉमेडी इन इंग्लिश। भाई इंग्लिश की बात हो रही है, उसमें फर्स्ट कॉमेडी, रियल कॉमेडी की, जैसे आपने रियल ट्रेजेडी को देखा, इट वाज द गोरबोडक। लेकिन अगर हम फर्स्ट कॉमेडी की बात करें तो ये बच्चों कौन सी बनेगी? रॉयस्टर डॉयस्टर। तो ये बेसिकली क्या है? राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। और गाइस मैं आपको बता दूं, इट वाज रिटन बाय थॉमस उडाल। उडाल याद रखेंगे, यानी हंसते हंसते वो पीछे की तरफ उड़ल गए, मैंने इस तरह से याद कर रखा है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 29, फर्स्ट ट्रेजेडी गोरबोडक वाज लेटर गिवन द टाइटल। अब देखो कितनी बड़ी बात आती है, ये गोरबोडक जो सेक्विल एंड नॉर्टन के थ्रू लिखी गई थी, इसको बाद में क्या टाइटल दिया गया? तो गाइज ये था फेरेक्स एंड पोरेक्स। तो फेरेक्स पोरेक्स अगर बेसिकली मैं आपको बताऊं, गोरबोडक के दोनों बेटे ही थे, फेरेक्स बड़ा था, पोरेक्स छोटा था, इसी के लिए इनको फेरेक्स पोरेक्स भी नाम दिया गया। 30 में देखते हैं, विच ईयर वाज द ग्लोब थिएटर बिल्ड। ग्लोब थिएटर अगर गाइस मैं बात करूं, समय का सबसे फेमस थिएटर यहां पे है, तो इसका जो टाइम जाता है, इट वाज 1599। तो 1599 इट वाज बिल्ट। एंड आगे हम देखते हैं अराउंड 1613, जहां तक मुझे याद आ रहा है, दैट टाइम इट वाज पुट ऑन फायर, मतलब ये पूरी तरह से जल गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ये बातें हम यहां पे देखते हैं। सो मोर क्वेश्चंस, फॉर मोर इंफॉर्मेशन जस्ट बी कनेक्टेड विद मी। थैंक यू सो मच।